एक दो मंदिरों में हमने देखा कई बार, 2 अगरबत्ती जला के दादा उन बैठ जाते, सबका पाठ पूजन होके सब चले जाते, उनकी घूमती रहती 2 अगरबत्ती, जब तक वो पूरी अगरबत्ती में से इतनी नहीं गल जाए तब तक वो घुमाते ही रहे। कई लोगों को देखा मंदिर के अंदर 1 घंटे तक आंख बंद करके साधना में लीन, कोई चिल्ला चिल्ला कर तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, 2 घंटे तक आसन लगा के बैठे हैं, कोई भगवान को स्नान करा रहा है तो 2 घंटे तक मंत्र का जाप कर कर स्मरण कर कर। भैया यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण भगवान से नेत्र मिला लो, एक क्षण परमात्मा के हो जाओ, बहुत। एक क्षण का अगर नयन मिल गया तुम शिव के, शिव तुम्हारा, बस बहुत। एक क्षण। बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, भीड़ अपार, अपार भीड़, वहीं खड़े हैं, बिहारी जी को निहार रहे हैं। अरे भाई, नैन मिले गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। एक क्षण बस परमात्मा से मिलन हो जाए, एक क्षण भगवान से नैन मिल जाए, एक क्षण आप परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा आपका हो जाएगा। घंटों तक बैठने से भगवान नहीं मिलने वाले। पति की और पत्नी की लड़ाई इसी बात पे होती है, बस लड़ाई इसी बात की। पत्नी कहती मेरे साथ बैठ के पूजन करो, पति बोले 4 घंटे तक का नाटक मुझसे नहीं बनता। पति और पत्नी की लड़ाई इसी बात पर होती है। पत्नी कहती तुम मेरे साथ पूजन में बैठो, 2 घंटा बैठो, इसमें बैठो, उसमें बैठो। पति कहता मुझसे नाटक नहीं होता। पति कहता है मैं तो आऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव बोलूंगा, और भांग धतूरा समर्पित कर कर, बेलपत्र शमी पत्र समर्पित कर कर बोध चला। पत्नियां फोन लगा के बोलती हमारा पति भगवान का पूजन नहीं करता। हमने कहा जितना करता अच्छा करता। बहुत क्या करना, दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर को दिखावा बहुत दूर है साहब, बहुत दूर। समर्पण, जितनी देर बैठे हो उतनी देर में तुम्हारा समर्पण होना चाहिए, उतनी देर, बहुत उतना देर। आज सबके घर में लड्डू बने होंगे, आज सबके घर में हरीरा बना होगा, आज सबके घर में पंजेरी बनी होगी, आज सबके घर में पंचामृत बना होगा, आज सबके घर में भगवान के लिए पकवान बना होगा। शाम तक पकवान रखा रहेगा, शाम को रात्रि को भोग लगेगा, उसके बाद आप लोग सब प्रसाद ले लोगे। पर इतने सारे लोग जन्माष्टमी पर भगवान को भोग लगाओगे, इतने सारे लोग पकवान का भोग लगाओगे, तुम्हारे मन में कभी एक बात आई, तुम्हारे मन में एक प्रसंग आया कि तुमने जो लड्डू बनाया, तुमने जो पंजेरी बनाई, तुमने जो पंचामृत बनाया, तुमने जो पकवान बनाया, भगवान के सामने रखा, भगवान ने खाया कि ना खाया? कभी तुमने भगवान से पूछा, लड्डू गोपाल से, ठाकुर जी से, जिसकी तुम जन्माष्टमी मना रहे हो, उनसे कहो तुम्हारे लिए बनाया है, लड्डू खा लेना, हरीरा भी बनाया, पंजेरी भी बनाई, मैंने तुम्हारे लिए आज मखाने भी तले, ठाकुर तुम्हें खाना पड़ेगा, तुमको पाना पड़ेगा। जब तुम अपना हक जताकर मेरे लाडले से, मेरे कन्हैया से, मेरे कृष्ण से कहोगे तो वो पाएगा। बिना मनवार के तो वो रुक्मणी के हाथ का भी भोजन नहीं करता साहब। वो कहे ना, आओ सांवरिया बैठो अठे, कि बैठो अठे ने तम जाओगा कठे। अरे बैठो अठे ने तम जाओगा कठे, आओ जी सांवरिया बैठो अठे।
गढ़ गोकुल मारो स्वार्थ नाई, गढ़ गोकुल मारो स्वार्थ नाई। कुब्जा से थारी घनी पटे, क्यों रे ठाकुर, हम भोग लगा रहे, प्रेम से जिमा रहे, चंदन लगा रहे, इत्र लगा रहे, तो तू लगवाए नहीं, और कुब्जा से के कि मुझे चंदन लगा दे, वो कुबड़ी से क्या देखा ऐसा उसमें, क्या रानी के कक्ष में घूमी आया, सबके पास होकर आया, सब आभूषण रतन माणिक मोती सोना चांदी पीतांबर अंबर सब रखी थी, पर रानियां अपना भगवान के प्रति भाव दिल चित्त वृत्ति नहीं रखी थी, इसलिए कृष्ण उठकर सीधे बरसाना चले गया उस अटारी पर जहां राधा रहती थी। राधा अटारी में बैठी फूल के गुच्छ बना रही थी। कन्हैया जाकर बोले, राधिका, ओ राधा, ये गुच्छ मेरे लिए हैं। भगवान बोले, फालतू की बात। राधा बोलती, फालतू की बात मत कर, तेरे लिए काय को बनाऊंगी, मुझे कोई स्वप्न आ रहा था कि तू द्वारका छोड़ के यहां आएगा, मुझे क्या स्वप्न आ रहा है कि तू द्वारका छोड़कर हमारे पास में आएगा, मैंने तेरे लिए फूल का गुच्छा नहीं बनाया। तो राधा जी से कन्हैया जी पूछ रहे हैं, फिर ये तैयार किसके लिए कर रही है? राधा जी बोल रही हैं, मुझे मालूम था जब सब दूर से थक जाएगा तब यहीं आएगा, तो मैंने भी सोचा तेरा मन वहां नहीं लगता, मुझ में लगता है, और मेरे हाथों से मेरे बाल संवरते नहीं है, तो मैंने सोचा आज तू आएगा तो मेरी चोटी कर देगा, तो मेरे को बालों में ये गुच्छ फंसा देगा। भगवान बोले, तूने मेरे लिए नहीं बनाया, खुद के लिए बनाया, हाँ, खुद के लिए, हाँ, अच्छा ला लगा देता हूं। भगवान ने बाल बिखेरे राधा के, चोटी गुथ रहे हैं, उस गुथने में राधा ने जो गुच्छ बनाए थे वो निकाल दिए, सारे धागे में से निकाल दिए, और एक एक फूल को बालों में गुथ रहे, एक एक पुष्प को, एक एक पुष्प को। राधा ने कृष्ण से कहा, रुक्मणी ने वस्त्र दिए, सत्यभामा ने भोजन दिया, आभूषण मिले, रतन मिले, सब छोड़कर यहां क्यों आया? भगवान कृष्ण कहते हैं, वहां रतन भरे थे, यहां दिल भरा था, वहां रतन थे, यहां मन था, चित्तवृत्ति गोपियों में क्यों रमती? गोपियां क्या दी है कृष्ण, गोपियां क्या दे रही है कृष्ण को, गोपियां क्या प्रदान कर रही है भगवान कृष्ण को? कुछ नहीं। गोपियां भगवान कृष्ण को अगर कुछ देती है, मक्खन बेचने जा रही है, सिर पर माखन की मटकी है और आवाज लगा रही है, शाम सलोना मक्खन ले लो, शाम सलोना मक्खन ले लो, तो यशोदा जी आकर रस्सी गाय को बांध रही थी, तो उसी रस्सी से गोपी को फटका लगाकर, इसलिए आज भी नाथ द्वारा में फटका लगता है, फटका लगाकर यशोदा जी ने पूछा, मक्खन श्याम कलर का कब से हो गया? मक्खन तो नूतन होता है, मक्खन तो साफ होता है, मक्खन तो सफेद होता है, और तू करिए शाम सलोना मक्खन ले लो, ये कहां का मक्खन है? गोपी बोल रही, क्या करूं, जब सब मेरी मटकी पर कन्हैया की दृष्टि पड़ी मक्खन काला हो जाता है, जब तक मटकी पर जब से कृष्ण की दृष्टि पड़ी मेरा माखन काला हो गया। यशोदा जी को यकीन ही नहीं हुआ, तो यशोदा जी ने कहा, जरा दिखा, अब भी दिखा, उतारो। यशोदा जी ने मटकी उतरवाई, मटकी उतरवाई, गोपी ने कपड़ा हटाया, वस्त्र जैसे ही हटाया, और मक्खन को जो यशोदा जी निहारी है, उस मक्खन में भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब दिख रहा था। यशोदा को जब कृष्ण का प्रतिबिंब दिखा, तो यशोदा को यकीन नहीं हुआ। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा,
कि मक्खन यशोदा को श्याम क्यों दिख रहा है? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि यशोदा को श्याम नाम में कृष्ण ही दिखता था। तो यशोदा की चित्तवृत्ति में कृष्ण फंसा था, यशोदा की दृष्टि में कृष्ण बसा था। तो जिसकी दृष्टि में कृष्ण बस गया, श्याम बस गया, तो मक्खन में भी श्याम नजर आ रहा था। मक्खन में भी श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम हो से काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन हम ना जिए, अंधे सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। सर्वस्वता जब कृष्ण नजर आ रहा है तो श्याम मक्खन हो। मक्खन में भी श्याम, मक्खन में श्याम। तो ये भाव है अपना। भगवान को धन नहीं, भगवान को आभूषण नहीं, भगवान को रत्न नहीं, भगवान को माणिक नहीं, भगवान को मोती नहीं। इसलिए शंकर भगवान को एक लोटा पानी, वो भी नहीं है 3 बार ताली, वो भी नहीं है मुंह से बम बम बोल दो, वो भी नहीं है शिखर का दर्शन कर कर निकल जाओ। उतने में भी सुख, उतने में भी सुख। उसमें भी आनंद की अनुभूति है। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुनकर सुन रहे हैं और भगवान से विनती करियो कि आज तो तुझे खाना पड़ेगा, आज तो तुझे पाना पड़ेगा। शबरी के बेर सुदामा के तंदुर, शबरी के बेर सुदामा के तंदुर, अरे भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भाव से आज पीछा मत छोड़ना, तुम भी जन्माष्टमी है। जितने लोग सुन रहे हैं आज भगवान को मत छोड़ना, पकड़ लेना। आज रात्रि को बिल्कुल मत छोड़ना। खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। तेरे लिए बनाया है, कलुए तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए। तेरे लिए और हो सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी। आज पकड़ लो। जन्माष्टमी पर तुमने कथा सुनी है शिव पुराण, और शिव पुराण विश्वास की कथा है। शिव महापुराण पूरी विश्वास की है, इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। पूरी कथा विश्वास की है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो शंकर है, ना मानो तो एक पत्थर का शिलाखंड है। आज पकड़ लो कृष्ण को, छोड़ूंगी नहीं। खा, तेरे लिए बनाया। विश्वास है मुझे मेरे शंकर पर, विश्वास है मुझे मेरे ठाकुर पर। अगर आज आपने भगवान कृष्ण से कहा कि तुझे खाना पड़ेगा, कल दूसरे दिन आप जब भगवान का पर्दा हटाओगे, जब भगवान का टेरा हटाओगे, सवेरे भगवान के पास में तुम देखना जरूर, वो खाया हुआ मिलेगा जरूर। कहीं बाजू में ढुला हुआ मिलेगा, कहीं भगवान के अधर पर लगा हुआ मिलेगा। हाथ से मत लगाना तुम भगवान के होठों पर, आज मत लगाना, आज उसको खाने देना। खाओ, तुम्हारे लिए बनाया। एक थाली, छोटी सी प्लेट, जो जो सामान तुमने भगवान के लिए बनाया सब रखना, आज सब रखना। विश्वास कर कर देखना शंकर की कथा पर कि हुआ कि नहीं हुआ, और कल बताना जरूर। तो हम भी
टीवी पर आपके ठाकुर जी का वो दर्शन जरूर कराएंगे। आपके लाडले का दर्शन भेजना कि खाते हुए कि खाया कि नहीं खाया, क्या चमत्कार हुआ, उसने ढोला कि नहीं ढोला, उसने खाया कि नहीं खाया, वो दर्शन हमको भेजना। पर विश्वास रखना है शिव महापुराण पर, विश्वास रखकर करना कि ये मूर्ति नहीं है मेरे कृष्ण की, ये पीतल की प्रतिमा नहीं है, ये पाषाण की मूर्ति नहीं है, ये लकड़ी की काठ की मूर्ति नहीं है। मीराबाई को उनकी माता ने लकड़ी की मूर्ति दी थी, मीरा ने उससे लगन लगा ली थी, भगवान को आना पड़ा था। आज तुम्हें भी उससे लगन लगाना, नहीं छोड़ना, रखना। सुबेरे तक खाना तुझे तेरे लिए बनाया है, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं दिया, तेरे लिए रखा है। झूठा नहीं है, प्रेम से बात करना उससे, तेरा है, तेरे लिए बनाया। और सुबह जब तेरा हटेगा, सुबह पर्दा हटेगा, जब भगवान के सामने तुम सुबह पूजन के लिए जाओगे, कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें दर्शन को मिलेगा। ये मेरा विश्वास मेरे शंकर पर है, ये मेरा विश्वास मुझे मेरे ठाकुर पर है। भगवान के प्रति तुम्हारा जो भाव प्रबल हो जाए तो समझ लो मेरा शिव मिल गया, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण मिल गया। एक बार निवेदन कर कर देखना, कल दर्शन देगा। किस रूप में देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। किसी किसी को तो स्वप्न में भी आकर कह देगा कि आज मैंने पेट भर कर तेरे घर में खाया, क्योंकि अभी तक तू रखकर चली जाती थी, कटोरी में शक्कर रख देती थी, घंटी हिला देती थी, और घंटी भी ऐसी हिलाती थी अंगूठा दिखाकर, खा मत लेना, रखकर जा रही हूं पर खाना नहीं। घंटी भी बजाने का तरीका होता है अंगूठे को दबाकर, पर लोग खाना नहीं। अभी तक कटोरी में रखकर चली जाती थी, एक बार भी नहीं कहती थी खा लो। आप में से कितने लोग हैं जो कभी भगवान को बोल के आए कि खा लो पेट भर के? एक ने भी नहीं बोला होगा, बस रख दिया, घंटी बजा दी, पानी फेर दिया, उठा के ले गई। हलवा था तो बनो के भगवान को दिखा के जल्दी ले गई, क्योंकि मेहमान पड़े थे उनको देना था। पोया बनाया था वो भी मेहमान को देना था, तो दिखा के ले गई बस। ऐसे भगवान नहीं मिल सकता कभी भी। भले बैठे रहो तुम मंदिर में 4 घंटा, दिया लगा के बैठे रहो, भले बैठे रहो, बैठने से क्या होगा तुम्हारे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। क्या हुए? बैठे हो 4 घंटे तक भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे हो। भगवान पूछो तो कैसे हो, कैसे हो? भगवान में लक्ष्य बनाकर 33 कोटि देवता शिव जी के सामने बैठे थे। 33 कोटि देवता भगवान शंकर के सम्मुख में साम। भगवान पूछे, नृत्य देखा सभी ने? हाँ, कोई बोल नहीं पा रहा, केवल एक पार्वती ने हुंकारा दिया है कि हाँ देखा। भगवान विष्णु को शंकर भगवान हिलाकर पूछ रहे हैं, नृत्य देख लिया? भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे बोल ही नहीं पा रहे। जो लीला का दर्शन करा है, जो शंकर की अनुपम लीला देखी है, शंकर का जो नृत्य देखा है, शंकर का जो नृत्य सामने देखा है, ये भूल नहीं सकते। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को हिलाया, उठो उठो। दर्शन हो गए, देख लिया? भगवान विष्णु बोले, क्या देखते? भगवान नारायण बोले, हमारा दिल तो तुम्हारे ठुमके में ही अटक गया। जब भोलेनाथ ने ठुमका लगाया, उसी में अटक गया। ब्रह्मा जी को हिलाकर पूछा, देख लिया? ब्रह्मा बोलते हैं, सरस्वती गा रही थी कि आप गा रहे थे? भगवान बोले, सरस्वती को जो स्वर दिया था सरस्वती गा रही थी।
देवता कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। भगवान जब नृत्य करे स्तब्ध हो गए। 33 कोटि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं इस नृत्य का दर्शन एक बार भूमंडल पर और होना चाहिए। इस नृत्य का दर्शन भूमंडल पर एक बार फिर हो। तो भगवान शंकर बोले दर्शन हो, अभी करा तो दिया है। भगवान बोले ये तो देवताओं ने करा, जनमानस तो रह गया, जनमानस तो रह गया, इसका दर्शन और हो, एक बार और। भगवान ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारा ये नृत्य का दर्शन करने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाकर अगर एक वापिस अवतार भी लेना पड़े तो लूंगा, पर नृत्य तो देखूंगा, चाहे कुछ भी हो। कृष्ण का अवतार कंस को मारने के लिए नहीं, कृष्ण का अवतार राक्षसों का संहार के लिए नहीं, मेरे कृष्ण का अवतार प्रेम का बीज बोने के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, सत्य का परिचय देने के लिए, सत्य का प्रमाण देने के लिए और धर्म ध्वजा फैलाने के लिए मेरे कृष्ण का अवतार हुआ। मेरा कृष्ण भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो धर्म का ध्वज फहरा रहा है। कोई साधारण लोग कहते हैं कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने, देखो भगवान कृष्ण की लीला पर लोग कई बार उंगली भी उठाते। भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों का युद्ध करा दिया, भगवान कृष्ण ने चोरी करी मक्खन की, वस्त्र भी चुराया, मक्खन भी चुराया। अरे चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। भगवान कृष्ण चोर नहीं, भगवान कृष्ण ने तो मक्खन चुराया। मक्खन मतलब दिल, हृदय, चित्त, मन को चुराया। भगवान ने अगर गोपियों के वस्त्र चुराए तो वो अहंकार चुराया, वो अभिमान चुराया गोपियों। हाँ, अच्छा चोटे तो तुम भी हो रहे, जितने सुन रहे हो कथा, तुम भी नंबर 1 के चोटे हो रहे। जो घर में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पे सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पे चोटे तो तुम भी हो। चोरों का व्याख्यान करा है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में, चोरों का व्याख्यान करा। शिव महापुराण में चोरों का व्याख्यान करा। कितने तरह के चोरों का वर्णन किया गया, कितने तरह के चोर। तो कहा एक चोर वो जो किसी के घर से कोई वस्तु बिना पूछे उठा लाए, वो भी चोर कहलाता है। दूसरा चोर वो जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, वो भी चोर कहलाता है। तीसरा चोर वो जो बाजार से सामान खरीद कर लाया और भगवान को बिना भोग लगाए खुद खा गया, वो भी चोर कहलाता है। चौथा चोर वो भी होता है किसी के चलते रास्ते में वस्तु पड़ी हुई मिल गई और बिना बताए उसको उठाकर जेब में रख लिया, वो भी चोर कहलाता है। और 5वें नंबर का चोर, शिव महापुराण की कथा और भागवत कहती है, जो बाजार से खरीद कर लाया, अपनी पत्नी के कमरे में जेब में भरकर ले गया, चुपचाप बैठकर दोनों धनी लुगाई खा गए और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। सुन लो रे चोट, तो अच्छे सुन लो।
वो भी चोर है। अरे भैया, पत्नी के लिए अगर बर्फी लेकर आया था, गजक लेकर आया था, पत्नी के लिए कोई सामान लेकर आया था, टॉफी लेकर आया था, बिस्कुट लेकर आया था, तो थोड़ा सा और लाता। क्योंकि घर में माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं, घर में माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको खाने की ललकता बढ़ जाती है। बच्चा बुढ़ा एक बराबर होता है, बच्चों को भी खाने के लिए लगता रहती है, तो बुढ़ों को भी खाने के लिए लगता रहती है। तो तुम्हारे को फर्ज है कि अपनी पत्नी के कमरे में सामान ले जाने से पहले 5 रुपए का अगर बिस्कुट लाया, 5 रुपए का पेड़ा लाया, 10 रुपए का गजक लेकर आया, तो थोड़ा सा मम्मी पापा को देकर जाता तो चोर नहीं कहलाता। जो माता पिता को दिए बिना अपनी पत्नी के साथ अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप खा जाता है, वो भी चोर कहलाता, वो भी चोर है। इसलिए सावधान इंडिया, ऐ चोटो जरा सावधान। चोरी का इल्जाम में भगवान को जब मुंह दिखाओगे तो भगवान कहेगा चोट्टा है, तो तुम कहोगे मैंने किसी के घर का धन नहीं चुराया, मैंने कहीं डाका नहीं डाला, मैंने किसी का रुपया नहीं उठाया, मैंने पड़ा हुआ धन नहीं उठाया, तो फिर मेरे को चोर वाला नरक क्यों भेज रहे हो? भगवान कहेगा तू अकेला अपनी पत्नी के साथ बैठकर कमरे में चुपचाप खा गया और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, चोट्टा है, चोर। अच्छा, बुरा तो लगेगा तुम लोगों को, है आज की कथा थोड़ी सी बुरी लगेगी। रिमोट तुम्हारे पास में, जल्दी से बदल दो, रिमोट पास में, जल्दी चैनल चेंज बदल दो। सियोर वाला महाराज आज धूल निकाल रहा है तुम्हारा। हम तो कथा कह रहे हैं, आपको सुनना हो तो सुनो, ना सुने तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, आपका मन। जिस माता ने, जिस पिता ने खुद का निवाला निकाल कर तुमको दिया, तुम्हें पसंद आ गया तो उसने नहीं खाया, ले और ले ले, ले तू खा ले। बेटे को रसगुल्ला पसंद है, तू खा ले। बेटी को ये पसंद है, तू खा ले। माता पिता ने खुद का निवाला निकाल कर दे दिया और तुम कमरे में अकेले बैठकर खा लो। मुझे वो प्रसंग याद आता है, एक रात्रि का तलाक। कई बार कथाओं में सुनाया, आज फिर सुनाता हूं। एक रात्रि का तलाक। एक लड़का और लड़की का विवाह हुआ, शादी हो गई, घर में आ गए, पार्टी हुई। पति पत्नी के लिए कमरे में भोजन लेकर गया। पत्नी से कहा ले खा। पत्नी बोलती है क्यों? मम्मी गेट पे खड़ी थी, सबका अगवानी कर रही थी, लोगों को, मेहमानों को साड़ी वगैरह देके विदा कर रही थी। मम्मी ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया होगा, ले तू खा, तेरे लिए लाया। मम्मी ने खा लिया, पापा दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने खा लिया। हाँ हाँ खा लिया, तू खाना, मैं तेरे लिए लेकर आए, ले खा। चम्मच से गुलाब जामुन उठाकर पति पत्नी को खिलाने लगा, पत्नी ने नहीं खाया। चलो अपन चलते हैं। मम्मी पापा परेशान हो रहे थे बहुत देर से, मैं देख रही थी स्टेज पे खड़ी खड़ी, मैं स्टेज पे खड़ी हुई देख रही थी, वो बहुत परेशान हो रहे थे, यहां घूम रहे वहां घूम रहे, उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने देखा है। चलो अपन मम्मी पापा को खिलाए, मैं तेरे लिए लेकर आया हूं ना, खाना तो ले। पत्नी को फिर देने लगा, पत्नी ने जबरदस्ती गुलाब जामुन खिलाने लगा। पत्नी ने मना करा, पहले मम्मी पापा को दे देते फिर खा लूंगी। नहीं नहीं, अभी तू, तेरे लिए लाया हूं ना, तू खा। पत्नी ने नहीं खाया। जब ज्यादा जबरदस्ती होने लगी, पत्नी ने फोन लगाया अपने पापा को, पापा आप रिसेप्शन में आए हुए हो, मुझे यहां से वापस चलना है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना। पापा कहते बेटा प्रथम रात्रि है, तुम लोग एक दूसरे से मिले हो, बातचीत करो, बोलो तो ये किस बात का विवाद हो गया? पापा मुझे जाना है, ले जा रहे हो कि मैं यहां से भाग कर आ जाऊं? बाप बेटी को ले गया, तलाक हो गया, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई। जिस लड़के से शादी हुई थी उस लड़के की शादी भी दूसरी जगह हो गई। समय निकल गया। जिस लड़की की शादी हुई थी ये 62 साल की हो गई,
आज बच्चों को लेकर, बहुओं को लेकर मंदिर में पहुंची, पूजन करी। शिवरात्रि का दिन था, दोने में साबूदाने की खिचड़ी थी, बांट रही थी भिखारियों को। वहीं पर एक कम्बल ओढ़कर व्यक्ति बैठा था। ये बूढ़ी माँ जो खिचड़ी दी, इसने उसको पहचान लिया। पहचान कर कहा, आप तो पहचाने से लग रहा है, आप वही हो जिससे मेरा शादी हुई थी, एक रात का तलाक हुआ था। उसने नीचे निगाह कर लिया। हाँ, तुम्हें मालूम है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? तुम्हें मालूम है मैंने तलाक क्यों मांगा? मुझे मालूम था जो अपने मां बाप का नहीं होता, उसकी औलाद उसकी नहीं होती। तुम अपने मां बाप को एक निवाला देने के पीछे मुझसे झगड़ रहे थे, एक निवाला देने के। तुम तुम्हारे मां बाप के नहीं हुए, इसलिए तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं है। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें भीख मांगना पड़ रही है। अगर आज मैं तुम्हारा साथ देती तो एक दिन मैं भी भीख मांगती, मैं भी भीख मांगती। इसलिए मैंने तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही। आंख से आंसू निकल रहे थे। मेरा निवेदन है, जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। मैंने एक चीज का अनुभव करा, सावन की जिंदल परिवार की कथा, राव परिवार की कथा, गंगवार परिवार की कथा, अभी तक का मेरा अनुभव रहा। इन तीनों कथाओं में जो ऑनलाइन कथा करी गई है, जिंदल परिवार में माता पिता ने सोच लिया कथा करवाना है, तो बच्चों ने नहीं कहा कि मत कराओ। हाँ पापा कराओ, मम्मी कराओ, कराइए, अवश्य कराओ। राव परिवार में माताजी ने सोच लिया मुझे कथा कराना है, बच्चों को सूचना दे दी, बेटियों को कह दिया जो बाहर रह रहे थे कथा कराने, कराओ। राव परिवार में कथा हो गई। और आज गंगवार परिवार कथा करवाना, उनकी चित्तवृत्ति में ये बात आ गई कथा कराना। माँ ने कह दिया कथा कराना, बेटियों ने कहा मम्मी करा ले, बच्चों ने कह दिया, बेटों ने कह दिया, बहुओं ने कह दिया कराओ। तुम्हारी चित्तवृत्ति में कथा समाहित हो, रमी रहे। ये चित्तवृत्ति तुम्हारी हो, ये चित्तवृत्ति में वो रमे, सधे साध्यता हो। महाराज, ये वृत्ति हमारी, ये चित्त हमारा, ये मन हमारा। फिर निवेदन करूंगा, माई के दुधवन जैसन दुनिया में, माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माता के आशीष जैसन, माता के आशीष जैसन कौ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है
दुनिया में माई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई